अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हम सब खैरियत से हैं? ठीक हैं। डॉक्टर शुजात अली आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश खुरम होंगे। तो जनाब वो की कहते ने ना कि धूड़ां पै गईयां ने ते छोड़े पुट्टे गए ने ते हला लला हो गई है ते फटे चुके गए ने। ये जी बहावल नगर वाला वाक़या जो पुलिस और आर्मी के दरमियान पेश आया, कि जिसके ऊपर बड़े भरपूर तरीके से मट्टी पाओ प्रोग्राम शुरू है। आईजी पंजाब साहब और डीजी जो हैं आईएसपीआर या आईएसपीआर, वो लोग कोशिश तो कर रहे हैं कि डैमेज कंट्रोल करें, लेकिन मसला यहाँ पे ये हुआ है कि ये इतना आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है कि अब सोशल मीडिया को उन्होंने ब्लेम करना शुरू कर दिया है। तो इसी के रिएक्शन में बहुत से तज्जिया नगार बातें कर रहे हैं, तज्जिया खार बातें कर रहे हैं। पुलिस के जो अपने लोग हैं वो भी बातें कर रहे हैं। एक पुलिस ऑफिसर ने, आपको पता है, कि अपनी वर्दी जला दी, दूसरे ने भी रिज़ाइन दिया। अभी एक हमारे साहब बहादुर हैं पुलिस वाले, उन्होंने तराश खराश के नाम पे बात की है। तो उन्होंने कहा है कि जी मैं छोटा भाई अपने बड़े भाई को कहता हूँ कि आपने हमारी बड़ी तराश खराश की है, पहले भी आप करते रहते हैं, गाहे बगाए आप जो ना वो क्या उन्होंने कहते ने ना कि ज़रा टिबरियाँ टाइट करते रहते हो, बट इस मरतबा आपने तराश खराश ज़रा ज़्यादा ही कर दी है। आइए इनको सुनते हैं। नाम का तो नहीं मुझे पता, लेकिन बातें इन्होंने बड़ी खरी और सच्ची की हैं। आइए इनको सुनते हैं, फिर आगे चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका भाई और बड़े भाई का छोटा भाई आप सबसे मुखातिब हूँ। मेरा ये पैगाम बड़े भाई के लिए है कि परसों मैं उनसे माज़रत करना चाहता हूँ। परसों बहावल नगर में जो कुछ भी हुआ, तो उसके बाद जब हम दोनों भाई इकट्ठे थे तो मेरे मुंह से एक गलती से ये बात निकल गई थी कि जो बड़ा भाई है वो छोटे भाई को मारता रहता है। उसी सिलसिले में मैंने माज़रत करनी थी कि बाद में शायद सबक़त लसानी की वजह से, या जैसे कहते हैं आम ज़ुबान में कि ज़ुबान गोता खा गई थी, ये बात मेरे मुंह से निकल गई थी। तो अमिताभ बच्चन की बड़ा अरसा पहले मैंने फ़िल्म देखी थी सूर्यवंशम। उसमें वो कहता है कि जो पत्थर है वो जोरी के हथौड़े की मार है या उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो कभी भी है हीरा नहीं बन सकता। तो भाई के बारे में सारे घर वालों को पता है कि भाई किस कदर बेहतरीन जोरी हैं, और वो दीगर भाइयों की तराश खराश वक्तन फ़वक्तन ख़ुद भी करते रहते हैं। लेकिन बड़े अरसे से ये काम भाई ने मेरे भी ज़िम्मे लगाया हुआ था, तो मैंने भी भाई के कहने पर जो दीगर घर के रहने वाले भाई हैं उनकी इस्लाह किए रखी और भाइयों की तराश खराश किए रखी थी। तो लेकिन मैं शायद ये गलती कर बैठा था, ये गुमान मेरे जहन में आ गया था कि मैं भाई का शायद बहुत लाडला हूँ। भाई आपने बड़ा अच्छा किया है जो मेरी भी तराश खराश कर दी है, लेकिन एक थोड़ा सा ये शिकवा है वो आपसे बनता है, और ये भी बड़ी माज़रत के साथ पेशगी माज़रत कर रहा हूँ। ये आपसे शिकवा कर रहा हूँ क्योंकि आप भाई हैं, भाई से शिकवा करना बनता है। बड़े हमारे प्यारे भाई हैं, हम सबसे बहुत प्यार करने वाले हैं। तो बड़ा ये माज़रत के साथ आपसे शिकवा कर रहा हूँ कि जो है मैं आपका लाडला तो बन गया था, आपके कहने पर दीगर भाइयों की मैंने तराश खराश किए रखी, लेकिन जो आपने भी मेरी भी तराश खराश वक्तन फ़वक्तन किए रखी है। लेकिन इस मर्तबा जो तराश खराश हुई है तो वो थोड़ी सी है ना ज़्यादा हो गई है, और उस तराश खराश की जो चीखें हैं वो घर में रहने वाले तमाम लोगों ने सुन ली हैं। और इसकी वजह से आप ऐसे लगा लें कि भाई आपने तो मुझे अचानक से कोहे नूरी बना दिया है। तो इस तराश खराश से है ना मुझे थोड़ी सी है ना ज़रा तकलीफ़ हुई है। तो मकसद आपसे शिकायत करना नहीं है, मकसद ही सिर्फ ये बताना है कि भाई जो आप तराश खराश कर रहे हैं ना, मैं तो इससे नाराज़ नहीं होता। मैं तो इस तराश खराश का आदी हूँ क्योंकि मेरे दीगर भाई भी तराश खराश किए रखते हैं, और दीगर भाई भी जब भी किसी भाई को मौका मिलता है तो वो मेरी तराश खराश करता है। इससे और होगा कि अभी दीगर भाई हैं आप के जो नक्शे कदम पर चलते हुए वो मज़ीद मेरी तराश खराश करेंगे, लेकिन मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं इस तराश खराश का आदी हूँ। लेकिन भाई आपको पैगाम ये देना था कि जो हमारा भाई अवाम ख़ान है वो भी आपकी तराश खराश करना चाहता है बड़े अरसे से, तो आप उसके बारे में ना थोड़ा सोच लीजिएगा।
عوام خان کے بارے میں، جو ہمارا بھائی ہے، وہ بھی کیونکہ اسی گھر میں رہتا ہے اور وہ آپ کی اس تراش خراش سے ناراض ہے. میرے ساتھ بھی وہ ناراض ہے کہ جو میں نے آپ کے کہنے پر تراش خراش اس کی کیے رکھی ہے، ناراض وہ میرے ساتھ بھی ہے. لیکن آپ تھوڑا سا اپنا خیال کیجئے گا، کیونکہ میں تو اس تراش خراش کا آدمی ہوں. وقتاً فوقتاً ہے نا، وہ مجھ پر تو غصہ کرتا رہتا ہے. لیکن آپ کی مجھے زیادہ فکر ہے کہ جس وقت آپ کی تراش خراش ہوگی تو شاید آپ اس تراش خراش کے عادی نہیں ہیں، آپ یہ تراش خراش برداشت نہ کر سکیں. تو بھائی آپ کو یہی میسیج دینا تھا، آپ کو یہی پیغام دینا تھا کہ اپنا خیال رکھیے گا اور میرا بھی خیال رکھیے گا. میں پھر دوبارہ آپ سے معذرت کرتا ہوں، یہ گلہ نہیں ہے، یہ شکوہ نہیں ہے، صرف آپ کو پیغام دینا تھا یہ. اللہ پاک آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں آئین پاکستان کے تحت رہ کر ملک پاکستان خدا داد کی حفاظت کرنے کی اور اس کی صحیح معنوں میں خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. پاکستان زندہ باد. پنجاب پولیس پائندہ باد. جی تو جی تراش خراش کی گفتگو آپ نے سن لی کہ بھائی جان فرما رہے ہیں یہاں پہ کہ جی ہماری تراش خراش تو ہوتی رہتی ہے، پولیس کی تو ہوتی رہتی ہے بڑے بھائی، لیکن آپ کے کہنے پہ ہم نے بھی لوگوں کی بڑی تراش خراش کی، اور اب جب ان کے پاس پاور آئے گی تو وہ پھر ہماری تراش خراش کریں گے. لیکن ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جو عوام ہے وہ بھی تراش خراش کرنے کے چکروں میں ہے، اور وہ اپنا کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہماری تو ہوتی رہتی ہے کیونکہ ہماری پبلک ڈیلنگ ہے، سب کچھ ہے ہماری، تو جو بندہ چاہے آ کے تراش خراش ہماری کر دیتا ہے، ہم پھر دوسروں کی کر دیتے ہیں. لیکن بڑے بھائی جان آپ کی تراش خراش جب عوام نے کی نا تو پھر آپ سے برداشت نہیں ہوگا. تو یہ بڑی پتے کی بات کی ہے. بہرحال جی ہمارا تو یہاں پہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں، پولیس والے بھی تراش خراش کرتے ہیں اور ان کی اپنی بھی ہوتی ہے، لیکن اس مرتبہ بات ان کی صحیح ہے کہ تھوڑی زیادہ کر دی، لیکن یہ بھی بھول جانا ہے لوگوں نے، پھر وہی کام شروع ہو جائے گا. اصل میں تو یہ ہے کہ جب لا ہی نہیں ہے، جب کوئی رول ہی نہیں ہے تو کیا کہہ سکتے ہیں. جس کی لاٹھی اس کی بھینس، بجاتے رہو بین، ٹھیک ہے، اور لگے رہو منا بھائی. چلیں جناب، تھینک یو سو مچ. السلام علیکم.